गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी उधर नाउन पढ़ रहे थे। मेरा एक्चुअल में थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया था और मेरा ऑफलाइन का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा 1 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ाना, 7:30 8 बजे तक पढ़ाना, इट्स वेरी टफ। और इस टाइम में ऑनलाइन के लिए टाइम निकालना बहुत टफ जाता था। लेकिन मैं हर संडे को ट्राई करूंगा कि एक एक दो वीडियो मैं 2-3 वीडियो बना लूं मैं संडे सैटरडे को, तो आपके पास भी वीडियो कंटिन्यू पहुंचते जाएंगे। तो बच्चों हम लोग नाउन का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें नाउन प्रोनाउन उस साइड से पढ़ते जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आया हूं टेंस का। एक्चुअल में आज सीखेंगे कि टेंस हम पढ़ते क्यों हैं, ऐसा होता क्यों है, क्या चीज है टेंस। बच्चों हम लोग याद कर लेते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, हमको आइडिया नहीं रहता। कंटिन्यूअस क्या होता है, आइडिया नहीं रहता। परफेक्ट क्या होता है, उसका हमें आइडिया नहीं रहता। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसका आइडिया हमें नहीं रहता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडेफिनिट ही क्यों बोला जाता है, उसको कंटिन्यूअस ही क्यों बोला जाता है, परफेक्ट ही क्यों बोला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए टेंस, है ना। तो बच्चों सबसे पहले लिख लो, आप टेंस लिखो, सबसे पहले लिख लो टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं ये टेंस होता क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा कि टेंस, लिख लो कॉपी में कि टेंस होता क्या है ना। तो मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, मैं लिखूंगा रामू इज डूइंग, मैं लिखूंगा रामू इज डूइंग हिज वर्क। बच्चों ये बहुत आसान है, देखो रामू इज डूइंग हिज वर्क। एक मैं सेंटेंस यहां पे लिखा, रामू इज डूइंग हिज वर्क। ये देखो यहां पे बच्चों जो डूइंग है, अपने आप में जो डूइंग है ये अपने आप में होता है मेन वर्ब। क्या होता है बच्चों, मेन वर्ब। ये होता है मेन वर्ब। और ये इज जो होता है वो अपने आप में होता है हेल्पिंग वर्ब। प्लीज ध्यान देना, ये अपने आप में होता है हेल्पिंग वर्ब। देखो इसे बच्चों, रामू इज डूइंग हिज वर्क, ये डूइंग जो होता है वो मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग, ये इज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सपोज इज डूइंग को ऐसे हटा दिया, इज को हटा दिया, मैं इज को हटा दिया, रामू डूइंग हिज वर्क। या इससे क्या समझोगे आप लोग, रामू डूइंग हिज वर्क, रामू अपना काम कर रहा है ना, रामू अपना काम कर रहा है। सोचोगे कि पास्ट में रामू काम कर रहा था, समझोगे कि फ्यूचर में रामू अपना काम कर रहा होगा, सोचोगे क्या सोचोगे। क्योंकि यहां पे मैं तो इस इज को हटा दिया, यहां पे लिखा हूं रामू डूइंग हिज वर्क, यहां पे ये डूइंग हिज वर्क। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे कुछ तो मिसिंग है। तो बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से, प्रेजेंट का टाइम है कि पास्ट का टाइम है कि फ्यूचर का टाइम है, पता नहीं चल रहा है। तो मैं यहां पे जैसे ही लिखा बच्चों, यहां पे जैसे ही लिखा कि रामू इज, जैसे ही इज लिखा तो ये एक्चुअल में किसको बताता है पता है, ये टाइम को बताता है। किसको बताता है, टाइम को। तो रामू इज डूइंग हिज वर्क, ये टाइम को बता रहा है। और बच्चों ये डूइंग अपने आप में एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, एक्शन। और इसी एक्शन को आप लोग लिख सकते हो, वर्ब लिख सकते हो, जिसको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि मेन वर्ब है। तो बच्चों ये जो है रामू इज डूइंग हिज वर्क में जो इज है वो टाइम को दिखा रहा है, और डूइंग जो होता है वो एक्शन या वर्ब को दिखा रहा है। तो टेंस एक्चुअल में क्या होता है, टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन। किस, देखो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम प्लस वर्ब का। प्लीज ध्यान देना, टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो टेंस जो होता है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। तो आप लिख सकते हैं कि टेंस होता क्या है, तो आप लिख सकते हो टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। ये बताओ बच्चों, ये जो टाइम को बता रहा है इज, ये अपने आप में क्या था, हेल्पिंग वर्ब। क्या था ये, हेल्पिंग। मैं लिख सकता हूं ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब था। बच्चों ये डूइंग क्या है बताओ, मेन वर्ब है। ये था हेल्पिंग वर्ब और ये डूइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि टेंस, ये देखो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ, और ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, टाइम और वर्ब का। तो बच्चों कहीं ना कहीं मैं टेंस को क्या बोल सकता हूं, वर्ब ही तो बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, टेंस को एक वर्ब ही है, वर्ब, यानी मैं वर्ब में ही टेंस को पढ़ता हूं मैं। तो आसानी से आप बोल सकते हो कि टेंस कहीं ना कहीं वर्ब है, और ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और वर्ब का। तो बच्चों आप इजीली बोल सकते हो कि टेंस क्या होता है, टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। बच्चों आप लोगों को यदि इवन इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझना है और इंग्लिश जो है बोलना है, तो आपके लिए ग्रामर के साथ साथ आपको स्पीकिंग में मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है।
और बच्चों एक चीज और ध्यान देना कि रामू इज डूइंग हिज वर्क। बच्चों इसमें रामू एक्चुअल में क्या था, मैं पढ़ाया था, ये प्रॉपर नाउन है, ये एक्चुअल में क्या है, नाउन। और बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सब्जेक्ट। तो याद रखना टेंस में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंस में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, उसमें जो भी काम करेगा, जो काम करने वाला डूअर रहेगा, वो कौन रहेगा, ये रामू सब्जेक्ट ही रहेगा। प्लीज ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, इसमें पूरे के पूरे इसमें क्या रहेगा, डूअर। अब बच्चों बोलोगे डूअर क्या है, अरे डू मतलब होता है करना, तो जो काम करता है बच्चे उसको डूअर बोलते हैं। जैसे टीच, जो पढ़ाता है उसको बोलते हैं टीचर, वैसे ही डू मतलब होता है यहां पे जो काम करता है उसको बोलते हैं डूअर। तो बच्चों ये बहुत आसान है, रामू इज डूइंग हिज वर्क। ये बताओ इज किसको बता रहा है, टाइम को। डूइंग किसको बता रहा है, एक्शन को। एक्शन मतलब क्या हो गया बच्चों, वर्ब। तो टेंस क्या होता है, टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। तो नोट करके लिख लेना कि टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और वर्ब का। तो बच्चों लिख लो इसको, है ना, इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं आगे पेजेस पे जाता हूं। तो लिखो इसे, तो बच्चों इसको लिख लिए ना कि ये टेंस होता क्या है। चलो अगले पेज पे जाते हैं। चलो इसको मूव कर लेते हैं, इसको मूव कर लेते हैं पर, है ना। चलो चलो, तो बच्चों मैंने क्या लिखा कि टेंस जो होता है, बच्चों अभी मैंने क्या लिखा कि जो टेंस जो होता है, टेंस जो होता है, टेंस वो क्या होता है, टाइम, टाइम और वर्ब का, या इसी को लिख सकते हो एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो बच्चों टेंस क्या होता है, टेंस जो होता है वो टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स वेरी इजी, टेंस जो होता है वो टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स, इधर मैं लिखूंगा टाइम, इधर क्या लिखूंगा, मैं टाइम लिखूंगा, और इधर लिखूंगा वर्ब, इधर लिखूंगा वर्ब, या इसी को लिख देता हूं यहां पे एक्शन लिख देता हूं, मैं यहां पे एक्शन लिख देता हूं। तो बच्चों ये इसको लिखते हैं पहले, है ना। ये जो टाइम है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, और इसको डिवाइड कर दिया मैं फ्यूचर। बहुत आसान है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बच्चों जैसे अभी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, आप देख रहे हो, ये एग्जैक्ट जो टाइम हुआ है वो कहलाता है प्रेजेंट। जो इसके पहले हुआ, जैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाए, हो सकता है जस्ट 1 सेकेंड पहले वाला जो भी हुआ है वो कहलाता है पास्ट, और बच्चों जो होने वाला है वो कहलाता है फ्यूचर। तो जो अभी करंट, अभी 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 जो टाइम हुआ है वो प्रेजेंट। जो टाइम चला गया, यानी जो पास्ट वाला टाइम है, यानी जो टाइम कुछ टाइम पहले जो हुआ है वो पास्ट, और जो आगे होगा बच्चों वो कहलाता है फ्यूचर। तो टाइम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे ही वर्ब और एक्शन को भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं डिवाइड करूंगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में, फिर किस में डिवाइड किया मैं, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में, फिर मैं डिवाइड किया, इसको लिख सकता हूं परफेक्ट में, और ये फिर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, वर्ब को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों एक एक करके देखते जाते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चों जो चल रहा है ना। कंटिन्यूअस का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है जो चल रहा है, चल रहा है, जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बच्चों ये कंटिन्यूअस कहलाता है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, आप पढ़ रहे हो, सामने सामने देखे कि फैन मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो उसी टाइम जब देखे, जिस टाइम देखे उसी टाइम वो चल रहा है, वो एक्शन चल रहा है, ये कंटिन्यू रहता है बच्चों, ये कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अभी मैं टेंस नहीं बोलूंगा ना, एक्चुअल में कंटिन्यूअस वर्ब है, एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन है। यदि मैं परफेक्ट की बात करूं बच्चों, तो परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया है, ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है परफेक्ट। देख लो वापस, कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है वो काम। अरे बच्चों जैसे मैं खाना खा रहा हूं,
खाना खा रहा हूं मैं, तो खाना जिस टाइम खा रहा हूं मैं वो हो जाएगा कंटिन्यूअस, और मेरा खाना जैसे ही खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो हो जाता है परफेक्ट। तो बहुत आसान है, कोई भी काम चल रहा है आपके टाइम, आप चल रहा है, आप क्रिकेट खेल रहे हो ग्राउंड में, क्रिकेट खेल रहे हो उस टाइम कंटिन्यूअस, और जैसे ही क्रिकेट खेलना बंद हो गया तो वो हो जाता है परफेक्ट। तो आप बोलोगे भैया क्या परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है? बिल्कुल कंप्लीट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, जो चलते रहता है। आप देखें उस टाइम कोई चीज चल रहा है, जैसे बच्चों अभी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो कंटिन्यूअस, जैसे ही मैं पढ़ाना मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। आप लोगों का वीडियो देखना कंप्लीट हो गया, मेरा लेक्चर पूरा देख लिए, तो वो हो जाएगा परफेक्ट। तो आप बोलोगे क्या भैया क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का? बिल्कुल सही, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन दोनों का कॉम्बिनेशन है? एक मिनट ना बच्चों, इसको हटाना पड़ेगा। चलो, तो ये जो होता है, यदि मैं बात करूं इसको, चलो इसको ऊपर थोड़ा मूव कर लेता हूं हल्का सा। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? ये मतलब कंप्लीट भी हुआ है और कंटिन्यू भी हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये काम जो है कंप्लीट भी है और ये काम कंटिन्यू भी है, यानी चल भी रहे हैं। अब बोलोगे अरे भैया क्या बोल रहे हो आप, कंप्लीट भी बोल रहे हो और चल भी रहा है बोल रहे हो? इसका मतलब बच्चों कुछ काम हुआ रहता है, कंप्लीट हो गया रहता है, और कुछ काम अभी भी, मतलब वो काम कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ चल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। वापस तो सुन लो, इंडेफिनिट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यदि कंटिन्यूअस की बात करूं तो बच्चों कंटिन्यूअस मतलब होता है कंटिन्यू चलते जाना, कंटिन्यू चलते जाना, जो चल रहा है आपके सामने वो कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होना, कंप्लीट हो जाना। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम कंप्लीट, यानी उस काम का कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ है और कुछ बचा हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 4 घंटे बच्चों पढ़ाई कर लिया हूं, मैं 4 घंटे पढ़ाई कर लिया हूं और अभी भी मेरा जारी है ना। तो ये तीनों को अच्छे से देखें, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है कंप्लीट प्लस कंटिन्यू। तो यदि मैं बात करूं बच्चों, तो कंटिन्यूअस में आपको यूज करना पड़ेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्लीज ध्यान देना, कंटिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी चीज कंप्लीट हो गया तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब बच्चों कंप्लीट मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यू मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। देखो, कंटीन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब कंप्लीट और कंटीन्यूअस दोनों से मिल गया है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म से मिलकर बना हुआ है। कौन? कंटीन्यूअस। अब बच्चों मैं लिखूंगा तो एक आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? चलो एक चीज लिख लो कि जो, प्लीज इधर ध्यान देना ना, प्लीज हम लोग एक चीज है बी का फॉर्म, आप लोगों को शायद बी का फॉर्म जो होता है, बी बेस होता है, इसका फॉर्म होता है, इसको लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर। बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है वॉज और वर, और जो बच्चों थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है वो होता है इसका बीन होता है। क्या होता है? बीन। तो आप लिख सकते हो कि बी जो बेस फॉर्म होता है, बी बेस फॉर्म होता है। बच्चों वर्ब का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बी आया ही क्यों है ना। इज एम आर, ये बेस फॉर्म क्या होता है? एक्चुअल में बी को बेस फॉर्म बोला जाता है, स्टार्टिंग फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है, सेकेंड फॉर्म वो होता है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन है। आगे हम लोग इसको क्या बोलते हैं सब चीज पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो चलो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों यहां पे लिख सकता हूं, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस दिखे तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए बीन प्लस वर्ब में
आईएनजी फॉर्म, बहुत आसान है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो वापस देख लो बच्चों, टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और एक्शन का, टाइम और वर्ब का। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कौन से 3 पार्ट में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 4 पार्ट में। कौन कौन से 4 पार्ट में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कोई लड़का उसी टाइम आया, तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा हूं कंटिन्यूअस। हो सकता है मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, 3 घंटे पढ़ लिया और अभी भी जारी है मेरा और चल रहा है, वो हो जाता है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, पढ़ने वाला काम को मैं बंद कर दूंगा, तो वो हो जाता है परफेक्ट। वापस देख लो, चल रहा है, कुछ टाइम से चल रहा है और वो कंप्लीट हो गया। वापस फिर ध्यान दो, चल रहा है, कुछ टाइम से चल रहा है और कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है वो काम, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो काम कुछ टाइम से चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब होता है वो काम कंप्लीट हो गया है। बच्चों एक्चुअल में मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, इस रूम में फैन नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, पसीना यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ इसमें ध्यान नहीं देना है। तो वापस फिर देख लो, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, जो काम चल रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो काम कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ अभी भी बचा हुआ है। जो काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं 3 घंटे से मूवी देख रहा हूं बोलूंगा, मतलब 3 घंटे नहीं बोलूंगा, 1.5 घंटे से मूवी देख रहा हूं, तो 1 घंटे मूवी देख लिया हूं और अभी भी मूवी क्या है, बचा हुआ है, तो ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखना बच्चों, इस कंटिन्यूअस में मैं इंपॉर्टेंट पता है किसको देता हूं, इंपॉर्टेंट देता हूं वर्ब को, एक्शन को इंपॉर्टेंट देता हूं, वर्ब को। और पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं इंपॉर्टेंट किसके देता हूं, टाइम को देता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट मैं टाइम को देता हूं, इसमें एक्शन को देता हूं। यदि आप वही सेंटेंस बोलोगे, यदि किसी इंसान को बोलोगे अरे क्या कर रहे हो, तो पता है इंग्लिश वो कंटिन्यूअस यूज करेगा। कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, टाइम को इंपॉर्टेंट दिए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेगा। क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट दिए वर्ब को, एक्शन को, कंटिन्यूअस यूज करेगा। कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेगा। तो वापस सुन लो, खाना खा रहा हूं, कंटिन्यूअस। खाना 2 घंटे से खा रहा हूं, हो सके बहुत सारे खाने और आराम से खा रहा हूं, खाना 2 घंटे से खा रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। खाना खा लिया, परफेक्ट। अब बोलोगे भैया इंडेफिनिट का क्या है, तो बच्चों इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंडेफिनिट में भी मान लो, आप इतना मान लो कि इसमें भी हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आपको कहीं ना कहीं मैं बताया था कि टेंस जो होता है वो वर्ब ही होता है। तो बच्चों यदि आपको वर्ब का नॉलेज है तो 100% आप टेंस को इजीली बना पाओगे, इट्स वेरी इजी। इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। कब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कब सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इवन मैं ये भी बताऊंगा इसका नाम इंडेफिनिट ही क्यों पड़ा, कहां कहां प्रॉब्लम आ सकता है, क्यों इसको इंडेफिनिट ही बोला गया, क्यों सिंपल बोला गया, ये सब चीज बताऊंगा। ये कंटिन्यूअस भी बताऊंगा अच्छे से, परफेक्ट भी बताऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बताऊंगा। परफेक्ट और इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता बच्चों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी काम कंप्लीट हो गया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट हो गया रहता है। ये कैसे होता है सारे चीज पढ़ेंगे। तो हमारे पास देखो टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, टाइम और वर्ब का। किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और वर्ब का। टाइम कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। वर्ब कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के। तो बच्चों आप इजिली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ये चीज इजिली लिख सकते हो, ये देखो इजिली लिख सकते हो कि जो टेंस जो होता है, टेंस जो होता है दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो, किसको, टाइम को और किसको, वर्ब को कंबाइन कर दो। टाइम में क्या क्या था बच्चों, इसको देख लो, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लिख देता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट था, प्रेजेंट। वर्ब में क्या था, पूरे याद इधर लिख लो बच्चों, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। फिर और क्या था, कंटिन्यूअस था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कंटिन्यूअस था। फिर क्या था, परफेक्ट था बच्चों, परफेक्ट। और उसके बाद क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही बच्चों पास्ट का लिख लो, पास्ट का सेम टू सेम ऐसे ही लिख लो। ये है फर्स्ट इंडेफिनिट, ये हो गया इंडेफिनिट, फर्स्ट इंडेफिनिट। सेकंड लिख लो बच्चों कंटिन्यूअस, फर्स्ट सेकंड लिख लो कंटिन्यूअस। थर्ड लिख लो परफेक्ट, थर्ड लिख लो परफेक्ट। और फिर फोर्थ क्या लिख लो यहाँ पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यदि बच्चों यदि हम लोग बात करें, क्या बात करें इसकी और देखते हैं। मैं थर्ड लिख लेता हूं, मैं इसमें थर्ड लिख लेता हूं, ऐसे थर्ड लिख लेता हूं फ्यूचर। तो फ्यूचर का भी लिख सकते हो, फ्यूचर।
फ्यूचर में भी ऐसी बच्चों, वर्ब में एक्शन में 4 हो जाएंगे, इंडेफिनिट, फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का भी 4 है और फ्यूचर का। तो ऐसे करके टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, ये टोटल हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 12। तो टेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 12 टाइप के है ना। तो टोटल 12 टाइप के होते हैं। तो ये हो जाएगा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा है, ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, किसको बता रहा है, टाइम को। ये भी किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है बच्चों। ये भी क्या है, ये टाइम को बता रहा है। और ये जितने भी दिख रहे हैं, ये वाला, ये तुम्हारा किसको बता रहा है, एक्शन को या वर्ब को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एक्शन को, या उसी को बोल सकते हैं वर्ब को दिखा रहे हैं। तो आप इजीली बोल सकते हो कि जो टेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और एक्शन का। तो बच्चों इतना आप पढ़ लेना। थोड़ा सा वापस आज की क्लास को मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है टेंस क्या होता है। तो टेंस जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, टाइम और एक्शन का। टाइम को कितने पार्ट में मैं डिवाइड किया, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। जो अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है वो प्रेजेंट, जो पहले हो गया है वो पास्ट, और जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर। फिर मैंने क्या किया, वर्ब को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वापस देख लो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वापस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों है ना, तो टोटल देखा जा सकता है कि टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, टाइम और एक्शन का। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे मैं बातें टेंस की करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं बहुत जल्दी एक एक चीज आपको बताऊंगा। आपको कोई फॉर्मूला, आप जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, सॉरी, स्ट्रक्चर याद करते होते, कुछ नहीं करना पड़ता। ये टेंस बहुत इजी है। और याद रखना, कभी इंग्लिश को यार रटने वटने या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसका यूज होता है कि आप इंग्लिश को बोल सको या दूसरी की लैंग्वेज को समझ सको, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ईजी है। कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को जरूर बताना। और आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।